तो ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित एक और प्रश्न पूछा गया है लोकसभा में। इससे पहले भी ओबीसी पर प्रश्न पूछा गया था, उस पर वीडियो मैंने बना दिया है, मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। 6 फरवरी कल इसका उत्तर दिया गया है। वेदर द गवर्नमेंट इज अवेयर दैट पाटीदार, पटेल एंड डांगी कम्युनिटी इन राजस्थान आर इंक्लूडेड अंडर द स्टेट ओबीसी लिस्ट बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। क्या सरकार को यह पता है पाटीदार, पटेल और डांगी जो कम्युनिटी राजस्थान में है वो राज्य में ओबीसी कैटेगरी में तो आती है बट आर नॉट पार्ट ऑफ सेंट्रल ओबीसी लिस्ट, लेकिन केंद्र की ओबीसी लिस्ट में नहीं आती? क्या सरकार को पता है यह बात? अगर हाँ, द रीजन फॉर नॉन इंक्लूजन ऑफ द स्टेट कम्युनिटी इन द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट, अगर पता है तो क्या कारण है कि सेंट्रल की ओबीसी लिस्ट में नहीं है? पॉइंट सी, द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्लूड द स्टेट कम्युनिटी इन द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट, सरकार क्या कदम उठा रही है उन्हें सेंट्रल की ओबीसी लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए? डी, वेदर द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू सपोर्ट द एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट एस्पिरेशंस ऑफ द यूथ फ्रॉम द स्टेट कम्युनिटीज in Rajasthan, whether the government has taken steps to support the educational and employment aspiration of the youth। तो सरकार, whether the government has taken steps, तो सरकार ने क्या steps लिए हैं to support the educational and employment aspiration इन communities से? अगर if so, तो सरकार ने अगर steps लिए हैं तो डिटेल बताइए। और F है, whether the government proposes to take any step in this regard and if not, reason thereof। क्या सरकार कदम उठा रही है इस तरफ? अगर नहीं उठा रही तो कारण बताए। तो A to C का इकट्ठा आंसर दिया है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ कास्ट कम्युनिटी इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी इज बीइंग डन इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, किसी भी कम्युनिटी को या कास्ट को ओबीसी लिस्ट में डालना या हटाना संविधान के अनुच्छेद 342 ए के तहत किया जाता है। अकॉर्डिंगली कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड एनसीबीसी इज रिक्वायर्ड। तो एनसीबीसी और स्टेट के साथ कंसल्टेशन करना अनिवार्य है। नो रिकमेंडेशन और रिप्रेजेंटेशन has been received from the state government of Rajasthan for inclusion of these communities in the central list of OBC। तो केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया है कि राज्य सरकार की तरफ से कोई रिकमेंडेशन या रिप्रेजेंटेशन हमारे पास नहीं आई है, कोई लेटर नहीं आया है कि इन 3 कास्ट को ओबीसी लिस्ट में डाल दिया जाए। अच्छा, D to F का, D to F देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। इन द मैटर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एंड इन एडमिशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 27% रिजर्वेशन इज अवेलेबल टू द ओबीसीज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए 27% सीटें रिजर्व हैं ओबीसीज के लिए। सो फार एज प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस द मैटर फॉल्स विद इन द प्रीव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर राज्य के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो ये राज्य सरकार से पूछे। तो आप देख सकते हैं सरकार का जवाब क्या है कि राज्य सरकार की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आई, इसलिए हमने सेंटर की ओबीसी लिस्ट में से इंक्लूड ही नहीं किया। तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।